हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग तैयारी तो चल रहा होगा। बच्चे लोग, आप लोग का भी एग्ज़ाम लगभग करीब ही आ गया है। 15 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का। तो आप लोग के हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक महीना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप लोग के हाथ में 30 दिन। यही 30 दिन आप लोग का गोल्डन समय है बच्चों लोग। ऐसा समय जो मतलब इस समय आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करती हो। एक महीना के लिए बच्चों लोग सब कुछ भूल जाइए। एक महीना के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, मन पे कंट्रोल करें। एक महीना के लिए सब कुछ भूल जाए, दोस्ती यारी शादी फंक्शन सब कुछ भूल जाए। ओनली फॉर 1 मंथ, एक महीना के लिए इस तरह पढ़े बच्चे लोग, इस तरह पढ़े कि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सवाल में, किसी भी तरह का दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी के लिए बच्चे लोग पिछले एक महीने से हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का मॉडल सेट A to Z क्वेश्चन पहला सेट का बनाया गया है मैथ का, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड का मानना है कि बच्चे लोग इसी मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में A to Z क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस मॉडल पेपर में 5 सेट है हर एक सब्जेक्ट का, और पांचों सेट को आप लोगों को A to Z रट लेना है। क्या करना है? रट लेना है। और मेरा प्ले लिस्ट में जाइए और क्लास 10 के मॉडल पेपर में A to Z वीडियो देखिए। एकदम सिंपल तरीका से आसानी से समझाएगा। आप A to Z वीडियो देखिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ आपको 100 में 100 आएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ आपको 100 में 100 110% आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सेट 2 का 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व किया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और लास्ट तक वीडियो देखिए। A to Z कॉन्सेप्ट देने वाला है, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, एग्जाम में गलती कर देते कि जैसे तैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव में टिक मार देते हैं। वो नहीं करना है। मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह आपको सॉल्व करना है कि आपका नंबर कटे नहीं, आपको 100 में 100 आ जाए। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 1 से 70 तक बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? AP √18 √50 √98 √162 का सारबंतर ज्ञात कीजिए। मतलब सारबंतर AP दिया गया है और सारबंतर ज्ञात करना है। तो AP कोई भी सीक्वेंस AP में कब होगा? AP में दिया है तो AP में कब होता है? जब उसके बीच का कॉमन डिफरेंस, मतलब सारबंतर कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो उससे क्या बोलेंगे? AP में। AP में तो ऑलरेडी दिया ही हुआ, तो क्या बोला? कॉमन डिफरेंस बताने के लिए, मतलब बीच की दूरी, दो टर्म मतलब ये 18 √50 के बीच की दूरी कितना है, या फिर √50 √98 के बीच की दूरी कितना, या फिर √98 √162 की दूरी, बीच की दूरी क्या, मतलब सभी की बीच की दूरी मतलब निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा। और वही आपको बताना है। वही को क्या बोलते हैं हिंदी में? सारबंतर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब कैसे बताएंगे? देखिए बहुत ही आसान है। लास्ट तक वीडियो देखिए ना, आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये है AP का पहला टर्म। पहले टर्म को बोलते A1 √18। ठीक। ये AP का दूसरा टर्म मतलब दूसरा टर्म मतलब पद को क्या बोलते हैं? A2 √50। √18 को क्या कर सकते हैं? जब भी रूट वाली संख्या रहे तो उसके अंदर का, मतलब इसके अंदर का क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो अंदर का फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 9 9 दूना 18। ठीक। और ये भी आपको पता होगा, अंदर में गुना में स्क्वायर में रहे, कोई भी संख्या रूट के अंदर गुना में स्क्वायर में रहे तो वो संख्या बाहर आ जाता। कब? जब स्क्वायर में रहे रूट के अंदर, तब 3 बाहर √2। सेम। अब सेम इसी तरह इसको करेंगे। क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 2, 5 बाहर √2
2। A1 पता है, A2 पता है, और क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोला था, सारबंतर निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस का हम लोगों को फॉर्मूला पता है A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं, सारबंतर को D से सूचित करते हैं। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। द D कॉमन डिफरेंस सारबंतर A2 माइनस A1। A2 देखिए 5√2 और माइनस A1 3√2। 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2। डी का मान क्या निकलेगा 2√2। ऑप्शन में देखिए 2√2 3 2√3। तो करेक्ट आंसर 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, यदि वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर 14 तब y प्लस 1/y का मान क्या होगा। क्या दिया हुआ पहले देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 1/y² बराबर 14 ये दिया हुआ है, और निकालना क्या है, निकालना क्या, y प्लस 1/y बराबर वाट। इसका मान निकालना। अब कैसे मान निकलेगा, इसका कैसे मान निकलेगा, निकल जाएगा, आराम से निकलेगा, आराम से निकलेगा, एकदम सिंपल तरीका से निकल जाएगा। देखिए अब इसका देखिए y प्लस 1/y का स्क्वायर लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, इसको स्क्वायर लगाएं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2, a के बदले में y, b के बदले में 1/y, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b के बदले में 1/y स्क्वायर। अब ये क्यों किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको डाले हैं, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठा ले। अब गौर से देखिए बच्चों, y स्क्वायर प्लस ये y से ये y कैंसिल, इस पर रख दिए y स्क्वायर, और ये 2। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, ये जो आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हो, y स्क्वायर और 1/y² बराबर 14, y स्क्वायर 1/y² बराबर 14, आइए 2, 14 2 16, 14 2 16, इसे इधर कितना y प्लस 1/y का स्क्वायर, ठीक, y प्लस 1/y का स्क्वायर। और हम लोग क्या पढ़े हैं, स्क्वायर हटेगा इस पे, उस पे रूट लगेगा, बराबर के इस पर स्क्वायर हटेगा उस पे रूट लगेगा। तो स्क्वायर हटाइए इस पे, तो इस पे क्या होगा, प्लस माइनस रूट लग जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। और 16 तो क्या जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर संख्या किसका था, 4 क्या, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा, y प्लस 1/y बराबर प्लस माइनस 4, y प्लस 1/y बराबर प्लस माइनस 4। ऑप्शन में क्या दिया, 16 12 8 और प्लस माइनस 4। 72 का क्वेश्चन 72 का करेक्ट आंसर क्या है, प्लस माइनस 4, और करेक्ट ऑप्शन क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है बच्चे लोग, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6x - 2 हो तो पहला पद होगा, मतलब nवां पद दिया गया है, मतलब tn दिया गया है, tn 6n - 2 हो तो क्या बोला, पहला पद निकालने के लिए a या a1 बराबर वाट, मतलब पहला टर्म निकालने के लिए, और nवां पद दिया हुआ है। बहुत ही आसान है, क्या है, बहुत ही आसान। इसमें देखिए n जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर n का मान 1 रखेंगे तो t1 प्राप्त होगा, मतलब a1 प्राप्त होगा, t1 को ही a1 बोलते हैं, ठीक। तो n का मान 1 रखते हैं, n का मान 1, तब क्या होगा, देन
THEN, देन तब क्या होगा T1 6, n का मान 1 -2, 6 -2 4, मतलब T1 निकल गया 4, मतलब A1 भी निकल गया 4। पहला टर्म बोल रहा था समांतर श्रेणी का पहला पद होगा, तो पहला पद होगा कौन? ऑप्शन देखिए 2 4 -2 10, 2 4 -2 और 10। अभी अभी क्या निकाले हैं 4, अभी क्या निकाले 4, तो क्वेश्चन 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? बिंदु -6, 10 का कोटि होगा। बिंदु दे दिया, मान लेते P बिंदु दिया है, P -6 और 10 का, इसका कोटि बताना है। कोटि क्या होता है? -6 और 10 का कोटि क्या होगा? देखिए ये जो होता है P, मान लेते ये भुज, आइए कोटि, ठीक। तो x वाले को क्या बोलेंगे? भुज, और y वाले को क्या बोलेंगे? कोटि। तो इसमें क्या बोला? कोटि निकालने के लिए, कोटि बोला निकालने के लिए। ऑप्शन में देखिए A -6, B 10, C देखिए 4 और D -16। बोल रहा है कोटि निकालने के लिए, मतलब y का वैल्यू निकालने के लिए। तो y का वैल्यू क्या है? 74 का y का वैल्यू क्या है? यहाँ 10, तो करेक्ट आंसर है 10 और करेक्ट क्वेश्चन 74 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 75। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट मुझे करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बच्चों लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 75, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया? सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर थीटा, ये तो फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ये है, हाँ, और -10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बच्चे लोग 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन में देखिए 75 का 0 1 -1 2, 0 1 -1 2। अभी क्या निकाले? फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज नहीं, फार्मूला तो आपको 100% याद ही होना चाहिए, क्योंकि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर का, पूरे मैथ के एग्ज़ाम में 5 या 6 नंबर का सिर्फ फार्मूला ही रहता है। क्या रहता है? सिर्फ फार्मूला ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर 1, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 76, यदि x y z समांतर श्रेणी में है तो y बराबर वाट, मतलब x y z समांतर श्रेणी में है, AP में है, तो y का मान निकालना। कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी में कब होगा? कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी मतलब AP में कब होगा? जब उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस मतलब निश्चित संख्या बढ़ता रहता है। ऑलरेडी ये सीक्वेंस एक्स वाई जेड जो समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में कब होगा? जब सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो D1 D2 D3 सभी बराबर होगा। आइए D1 और D2 निकाल के चेक करेंगे, उसके बाद y का मान इवेल्युएट हो जाएगा। अब कैसे? देखिए, इसको बोलेंगे A1, इस y को बोलेंगे A2 और z को बोलेंगे A3, ठीक। तो A1 देखिए A1x और A2 देखिए A2y और A3 देखिए A3z। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस D1 और D2, D1 D2 मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि x y z AP में ऑलरेडी है, पहले से दिया हुआ, ठीक। अब D1 मतलब कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, तो D1 A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A1 के A1 अब बराबर D2 को मान लेते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ठीक। A1 का A2 का मान डालिए y, A1 का मान डालिए x,
A3 का मान डालिए Z माइनस A2 का मान डालिए Y। ठीक ठीक, ये Y, ये यहाँ तक समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये Y माइनस में इस पर आया तो प्लस में, Y ये प्लस में, X माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में X, अब प्लस Z। ठीक, एक Y 2Y, X प्लस Z। ठीक, Y बराबर, इसीलिए Y बराबर X प्लस Z Y2। Y का मान बोल रहा था क्वेश्चन निकालने के लिए कि यदि X Y Z AP में है तो Y बराबर वाट। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन 76 का ऑप्शन देखिए, Z माइनस एक्स बराबर 2 होगा नहीं, Z प्लस एक्स बट्टा 2 यही आपका आया है, x प्लस जेड होगा नहीं, और x प्लस जेड बट्टा 3 ये होगा नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, x प्लस जेड या फिर z प्लस एक्स बट्टा 2। और करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन का 76 का करेक्ट ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा। अभी अभी आपको बोले हैं कि फार्मूला तो याद ही होना चाहिए, फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज नहीं। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा, और साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, ये फार्मूला है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन देखिए 1 0 माइनस 1 2, 1 0 माइनस 1 और 2, और साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो क्वेश्चन 77 का करेक्ट आंसर 1 और करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 78, बिंदुओं A 3 6 0 B 14 0 तथा C 16,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज से, बिंदु से बना त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब ये A बिंदु, ये B और ये C बिंदु दिया। A क्या दिया हुआ 6 0, B क्या दिया हुआ 14 0 और C क्या दिया हुआ 16 और 16,8। मतलब इसका ये बिंदु दिया गया और बोल रहा है एरिया निकालने के लिए, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। और क्षेत्रफल क्या होता है, इस वाले पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एरिया। अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एरिया। ये अंदर वाले पार्ट को ये एरिया, इसी को निकालना है। क्या करना है, इसी को निकालना। अब कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग एरिया पढ़े थे, त्रिभुज का एरिया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। और एक फार्मूला पढ़े थे 312, मतलब x और 312 मतलब x3 1 और 2, 312 हो गया। अब इसमें देखिए कोष्ट दिए y1 माइनस y2 कोष्ट प्लस, कहाँ पे खत्म हुआ, y2 पे, तो y2 माइनस y3 प्लस, अब कहाँ पे खत्म हुआ, y3 पे 312, y3 और y1 आगे तो जाएगा नहीं, y3 माइनस 1 आगे तो जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसका मान बैठा देंगे। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 है क्या, तो इसको मान लेते x1 y1, इसको मान लेते x2 y2, ठीक, और इसको मान लेते हैं x3 और y3, ठीक। बारी बारी से मान डालिए, 1/2 x3 मतलब 16
y1 0 y2 0 माइनस 0 प्लस, गौर से देखिए 312 मतलब x1 यहाँ 6 प्लस y2 माइनस y2 0 y2 माइनस y1 तो y3 यहाँ 8 y3 यहाँ 8 माइनस 8 प्लस देखिए, अब देखिए 312 तो 2 x2 14 8 माइनस 0 y3 8 और y1 0। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक समझ गए तो आंसर आ गया, क्वेश्चन बन गया। बस यही समझना, आप कुछ नहीं करना। क्या करना, इसको कैलकुलेट करना है और मान निकालना। आप कैसे, देखिए 1/2, देखिए 0 को किसी भी संख्या से गुना करने से 0 होता है, तो 16 गुने 0 0 प्लस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, तो 8 छक्के 48 माइनस में यहाँ देखिए 14, 0 का ये कोई वैल्यू नहीं, तो 14 5 14 14 112 प्लस 112 1/2। देखिए बच्चे लोग 112 में से 48 जाएगा, 112 में से 48 जाएगा तो कितना, 64। ठीक, 64 बचा, घटा दीजिए, 8 में से 4 गया 10, 10 में से 6 गया 10 में से 4 गया 6। ठीक, अब ये देखिए अगर ये कटेगा तो आप लोग काट सकते हैं, ये 2 से कट रहा, 2 कहाँ है 2, अब 32 दूना 64, 32 दूना 64। ठीक, 32 आ गया। यहाँ देखिए 32 त्रिभुज का एरिया कितना निकलेगा, 32 इकाई। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 32 इकाई पहला, दूसरा 16 वर्ग इकाई, चौवालीस वर्ग इकाई, और 64 वर्ग इकाई। और अभी क्या निकालें, इस त्रिभुज का एरिया कितना निकला, 32 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर क्या है, 32 वर्ग इकाई। और करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, क्वेश्चन नंबर cos 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ये आपका क्या है, cot 90 और माइनस थीटा, ये बराबर बोल रहा है वाट, ये बराबर बोल रहा है वाट। ऑप्शन में देखिए cot थीटा, दूसरा tan थीटा, तीसरा कोसेक थीटा, चौथा सेक थीटा, ठीक। आप लोगों को शुरू से बोलते आ रहे हैं कि फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज नहीं, फार्मूला तो आपको 110% याद ही होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर सिर्फ फार्मूला ही पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 5 से 10 नंबर का सिर्फ ऑलरेडी फार्मूला ही रहता है। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता, cot का उल्टा क्या होता, tan थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, cot तो थीटा होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या है, बी tan थीटा। और करेक्ट आंसर क्या है, tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी।